नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में है, जहां से उनका ये बयान सामने आया है कि आरजेडी सिर्फ एमवाई नहीं, यानी कि मुस्लिम यादव नहीं, बल्कि बाप की भी पार्टी है। बाप का मतलब बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी कि गरीब। लेकिन फिर भी बीजेपी इसका कुछ और मतलब निकाल रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि राजद जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, यानी कि माए बाप की पार्टी। लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली बात तो ये है कि चिराग पासवान का रवैया थोड़ा नर्म दिख रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है, यानी कि जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया माई बाप वाला और जो चिराग पासवान ने उसका जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आया, ए से आधी आबादी और बी से पुअर मतलब गरीब। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता, एक लंबा समय उनको भी मिला और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। एमवाई समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की। उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। जाति की बात उन्होंने की, यादवों को एक अलग जाति दिखाकर बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग के, अगड़ा वर्ग के, दलित समुदाय से आने वाले लोगों को उन्होंने अलग करने का काम किया। अब समावेशी राजनीति की अगर सोच वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखा आपने, एक तरफ तेजस्वी यादव ने जहां हुंकार भरी, तो वहीं चिराग पासवान थोड़ा नर्म दिख रहे हैं, उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, जबकि बीजेपी इस पर हमलावर है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरुण जी से लेना चाहूंगी। अरुण जी, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में है, अच्छी बात है, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव को बताना क्यों पड़ रहा है? आखिर उन्हें ये बताने की क्या जरूरत आ गई कि राजद बाप की पार्टी है? देखिए सवा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ये जो भ्रम फैलाने वाली पार्टी हम लोग कहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी भी कुछ लोग कहते थे। तो एक ये लोग परसेप्शन बनाने का काम किया। जब भी जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण की पार्टी, यादव मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगातार संघर्षरत रही है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए काम किए हैं, अंतिम पैदान में खड़े लोगों को आगे लाने का काम किए। इतिहास है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे तेजस्वी यादव जी ने भी सामाजिक न्याय से एक कदम आगे बढ़ के आर्थिक न्याय की बात की, ए टू जेड की बात की। तो उसी के तहत उन्होंने आप जन विश्वास कार्यक्रम के दौरान, जन विश्वास यात्रा के दौरान सभा में उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि माई की पार्टी है, माई समीकरण की पार्टी है, नहीं, माई के साथ साथ ये बाप की भी पार्टी है। और उसका भी पूरे विस्तार से समझाने का काम किया। बी से बहुजन, ए से अगरा, ए से आधी आबादी महिला, पी से पुअर गरीब। तो हम ए टू जेड की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबों की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
किस तरीके से वोट के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कभी जाति का चोला पहनने का काम करती है, कभी अब धर्म के नाम पे भाई भाई को लड़ाने का काम। तो तरह चलिए तरह ठीक है अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। सौरभ जी से एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है अरुण जी? तय करते हैं सब। ठीक है अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। सौरभ जी, हुनकार मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एमवाई में सिर्फ बाप की भी पार्टी है, क्या इसका असर होगा कुछ? जी बिल्कुल असर होगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी का एक परसेप्शन बन जाता है और उसी के अनुसार लोग जो हैं या जो जनता है उसके बारे में या उस पार्टी के बारे में सोचती है। आज तक अगर आरजेडी के बारे में यह माना जाता था कि ये एमवाई समीकरण की पार्टी है, यानी माई समीकरण की पार्टी है। एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। तो यादव और मुस्लिमों की ये पार्टी है। कारण कि निश्चित तौर पर अगर आप आरजेडी में देखेंगे तो यादव जो उम्मीदवार होते हैं उनको सबसे ज्यादा टिकट दी जाती है, मुस्लिमों को टिकट दी जाती है। तो एक परसेप्शन लोगों के बीच में बन गया था और परसेप्शन तभी बनता है किसी भी चीज को लेकर जब उसमें सच्चाई होती है। तो उस परसेप्शन को वो जो दब्बा है उसको हटाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसको हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस पार्टी में एमवाई की केवल बात ना हो, इस पार्टी में जो उम्मीदवार हो वो केवल एमवाई से नहीं आते हो। और काफी हद तक अगर आप देखेंगे 2020 का विधानसभा चुनाव, उसी समय तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया था कि आरजेडी जो है वो ए टू जेड की पार्टी है। आरजेडी सभी के बारे में सोचती है, सभी जाति के लोगों के बारे में सोचती है, सभी धर्मों के लोगों के बारे में सोचती है। तो आज निश्चित तौर पर उन्होंने एक नया नारा दिया है कि ये माई की पार्टी नहीं है, ये बाप की भी पार्टी है। और बाप का उन्होंने मतलब भी समझाया है। BAAP, बी से बहुजन, ए से अगरा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर मतलब जो गरीब लोग हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी इच्छा यही है, उनकी मंशा यही है कि जब भी लोग आरजेडी के बारे में बात करें तो केवल एमवाई समीकरण की बात ना करें, ए टू जेड की बात करें। इसमें कितना वो सफल होंगे नहीं होंगे वो आगे की रणनीति है, वो आगे का जो भी चुनाव होगा उसमें जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ये जरूर चाहते हैं कि लोगों के मन में जो परसेप्शन बना हुआ है उस परसेप्शन को वो हटाएं, उसको दूर करें और लोगों को एक समझाने की कोशिश करें कि हमारी जो पार्टी है वो केवल एमवाई की पार्टी नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है। सब बात बिल्कुल जी, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है अजीत नाहर जी से थोड़ा बिहार का राजनीति समीकरण समझ लेते हैं। और अजीत नाहर जी, क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव का नहीं लगता कि थोड़ा नन रुख दिख रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि लूट की पार्टी नाम होना चाहिए था, ये भी कह रही है कि परिवारवाद की पार्टी नाम होना चाहिए था और लूट की यात्रा निकालनी चाहिए थी। जी, जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव की पार्टी को ही आरजेडी की पार्टी कहा गया है, तो उस धब्बे को बहुत हद तक दूर करने में कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो बाप की पार्टी कह करके सारी कम्युनिटी को, सारे समाज को एक साथ लाने की प्रयास है। और बीजेपी के हिसाब से अगर वो लूट की पार्टी है तो लूट की पार्टी के लिए विश्लेषण मुझको नहीं लगता यहाँ पर अभी व्याख्या करना जरूरी है। बट एक हद तक इस वक्त जो देश का माहौल है, जो जातिगत आधार पर हम सब बटे हुए हैं, हर चुनाव जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है, उसके मुकाबले अगर देखा तेजस्वी का ये बयान है तो उसको बदलाव लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा बदलाव आना चाहिए कि सभी समाज, सभी तबके के लोगों को एक साथ लेने की, चलने की जरूरत है इस वक्त में। क्योंकि देश इस वक्त में पिछले 5 साल 10 साल में देखें तो जातिगत आधार पर डिवाइड होते चले जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सिर्फ जातिगत आधार पर ही सारी बातें होती है, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो गई, दलित भी आ गया उसमें, पिछड़े भी आ गए। अभी सभी पार्टी यही बातें कर रही है, चाहे राहुल गांधी की बात करें वो भी दलित ओबीसी की बात करते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें प्रधानमंत्री जी की वो भी ओबीसी की बात करते हैं। ये सब बातें क्यों? इस देश में भारतीय होने के नाते हम भारतीय की बात कब करेंगे? तो निश्चित रूप से तेजस्वी का जो प्रयास है कि हम सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं, बाप भी हमारे साथ है, मतलब सारी जातियां हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया उन्होंने संदेश दिया। तो मुझको लगता है कि उसके दूरगामी परिणाम तो होंगे। अब जनता किस तरीके से लेती है आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा, बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं, तो परिणाम
दूर नहीं है हम लोगों से। तो निश्चित रूप से ये कि टर्न ओवर मतलब एक टर्न साबित हो सकता है भारतीय राजनीति का। जी चलिए ठीक है अजीत जी, चंदन जी से सवाल ले लेते हैं। चंदन जी, क्या चिराग पासवान एनडीए में असहज लग रहे हैं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल असहज हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध करते रहे और लगातार करते रहे, अब इस गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो चिराग पासवान का स्वाभाविक है कि असहज हों। लेकिन राजनीति में देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने इसको व्यक्तिगत बना दिया है। हमको आज भी याद है कि चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 7 निश्चय का मैं जांच कराऊंगा और नीतीश कुमार को मैं जेल भेज दूंगा। तो आज शायद वही वजह है कि चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलने एक अन्य मार्ग नहीं जाते हैं। और उनका बयान भी है कि मैं नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन इन दिनों एक खिचड़ी पक रही है सभा जी, तेजस्वी यादव में और चिराग पासवान में। लगातार इनके बयान जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए सॉफ्ट हैं, होगा भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का बहुत पहले एक बयान था कि चिराग पासवान तो घर का बच्चा है। और हमने अपने दोनों ने देखा कि चिराग पासवान आरजेडी के द्वारा पकाई हुई बिरयानी खाने आरजेडी कार्यालय में भी जाते हैं और सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार करते हैं कि उनकी तेजस्वी प्रसाद यादव से बात होती है। देखिए, 2 राजनेता जब बात करते हैं तो निजी कुछ नहीं होता है, राजनीतिक हित होते हैं उसमें। और लालू प्रसाद यादव जी कहीं ना कहीं कुछ इशारा इनको दिए हैं, इसीलिए ये 11 लोकसभा प्रभारियों का लिस्ट भी इन्होंने जारी किया है, जिसमें 6 लोक जनशक्ति पार्टी का है, 4 जनता दल यूनाइटेड का है और 1 भारतीय जनता पार्टी का है। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि 2020 की पुनरावृत्ति करने के फिराक में चिराग पासवान है। शायद इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन के अंदर में सीटें कितनी मिलती हैं उनकी। अब तो उनको स्पष्ट हो गया है, चूंकि जमुई के कार्यक्रम में भी जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज रहा और एक रोने का उन्होंने ड्रामा भी किया, तो स्पष्ट है कि वो सरेंडर कर चुके हैं इस गठबंधन में। लेकिन नीतीश कुमार जी को नेता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, एनडीए में रहकर क्या लगता है चंदन जी कि वक्त आने पे ये चिराग पासवान भी पाला बदल सकते हैं, इंडिया में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बहुत गहरी साजिश है इसमें। चिराग पासवान कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर अब काम कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो यात्रा है, जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमलावर हैं, लेकिन चिराग पासवान इस पर बिल्कुल सॉफ्ट हैं। वो दोनों तरफ पानी मार रहे हैं। एनडीए में भी वो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और इधर आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर या तेजस्वी प्रसाद यादव पर मौन है। तो इसका सीधा संकेत है कि एनडीए में अभी सीटें बटी नहीं हैं। जैसे ही सीटें फाइनलाइज होंगी, आप देखिएगा कि चिराग पासवान एक जो है कि अपना स्वभाव वो दिखाएंगे, क्योंकि जमुई सीट पर वो संतुष्ट सिर्फ नहीं होंगे और सभी सांसद हमारे साथ हैं। हम लोग माननीय जेपी नड्डा जी के सामने परेड भी करा चुके हैं और अगर हमसे सांसद नाराज रहते या हमारे कार्यशैली से नाराज रहते तो अभी तक चिराग पासवान की तरफ जा चुके होते। तो इससे स्थिति स्पष्ट है और चिराग पासवान का अभी बॉडी लैंग्वेज महागठबंधन की तरफ है, तो अपना गुनागणित कर रहे हैं कि आगे की राजनीति कैसे की जाए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ तो सॉफ्ट है ही। और मैं देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के यात्रा पर भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपको याद होगा कि इनके विधायक तेज बहादुर मूर्ति पूजा पर कितना मुखर होकर बयान दे रहे थे और आदरणीय राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर ही दे रहे थे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा से पहले उसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, टीका भी लगाते हैं, जिस पर इनकी पार्टी लगातार विरोध करती आई है। अभी बता रहे हैं कि माई के साथ बाप का भी पार्टी है। अब वही बाप की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो इनके पिताजी ने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। इनकी पार्टी कहती है 85 बनाम 15 की बात करती है, मंडल बनाम कमंडल की बात करती है। अगर मनुवादियों के खिलाफ इनका जो विचारधारा है, अगड़ों के खिलाफ जो इनका विचारधारा है, उसी की परिणति न है
कि फ्लोर टेस्ट में चेतन आनंद ने ठाकुर के कुएं पर जिस तरीके से विरोध करके इनका खेमा बदल दिया, और साथ में यही नहीं, सिर्फ राजपूत ही नहीं बदला, इनके साथ में यादव भी थे, भूमिहार जाति से भी थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को आत्म मंथन और चिंतन करना चाहिए कि बोलने के लिए तो स्लोगन बहुत अच्छा है कि A to Z की पार्टी है, लेकिन क्या है वाकई में? है आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी में है क्या? जब राज्यसभा की सीट देने की बारी आई तो देखिए स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की पत्नी को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया। क्या इस पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी सीनियर कोई था? अल्पसंख्यक समाज आपको भर भर झोला वोट देता है, और आज क्या स्थिति है आपकी पार्टी में? आप तो नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हिस्सेदारी मिली अल्पसंख्यक समाज को? तो ये देखिए परिवार की पार्टी है, डिप्टी सीएम इन्हीं के पार्टी से बनेगा, विरोधी दल का नेता बनेगा, विधान परिषद में नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी रहेंगी, भाई मंत्री रहेगा, बहन राज्यसभा की सदस्य रहेगी। तो ये जो पार्टी है वह बिहार में सिर्फ खजाना लूटने, चरवाहा विद्यालय खोलने, अपहरण उद्योग खोलने का काम सिर्फ कर सकता है। इसके अलावा बिहार विकास पर एक शब्द नहीं बात करेगी। राकेश जी से एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है राकेश जी। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि माई यानी कि मुस्लिम यादव और बाप यानी कानूजा, अगरा, अति पिछड़ा और पी से पुअर। तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है, यानी कि परिवारवाद की पार्टी है? देखिए सभा जी, इन्होंने खुद कहा तेजस्वी जी ने कि माई बाप की पार्टी है। हाँ, तेजस्वी जी ने खुद कहा कि माई बाप की पार्टी है। माई के मतलब राबड़ी देवी, बाप का मतलब लालू जी। तो माई बाप की पार्टी तो है ही है, वो तो जनता जान रही है, पूरे देश की जनता जान रही है, बिहार की जनता जान रही है, वंशवाद परिवारवाद की पार्टी है। आप एक समय देख सकते हैं कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो जेल जाने की बात आई तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो माई बाप की पार्टी तो लग ही रहा है, और इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आज इनको A to Z दिख रहा है। हम लोग शुरू से ही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और आज दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं राहुल गांधी जी थे कि अध्यादेश फाड़ा था, जिस अध्यादेश फाड़ने से आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब ये लगता है कि ये लोग जो है लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं, और इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा बात मैं आज कह रहा हूँ कि जिस बात को ये उठा रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। सभा जी आवाज आ रही है ना हमारी? तो हम लोग बार बार सुन लीजिए। और मैं बार बार इस बात को और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि देश के अंदर चार ही जातियां हैं, युवा है, किसान है, महिलाएं, गरीब हैं। हम उस पे काम करना चाहते हैं। आज हमारा लक्ष्य 370 यानी 400 के पार है, और 8% वोट परसेंटेज हमारा बढ़ने वाला है, जिससे बढ़ते ही हमारा 370 सीट जीतेंगे और 400 के पास एनडीए सरकार बनाने का काम करेंगे। और हम लोग पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं। बार बार इस बात को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने देश में सकारात्मक राजनीति के लिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। राहुल गांधी को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि 10 साल में, सुन लीजिए, 10 साल के अंदर आप लोगों ने सिर्फ एक पुरानी दुकान पे पुराना ही माल बेचने का काम किया। उसी तरह आज बिहार के अंदर तेजस्वी जो है पुराना दुकान पे पुरानी माल लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं। पहले तो ये बताए क्या भ्रष्टाचारी है कि नहीं है इस बिहार के अंदर, क्या आप वंशवाद है कि नहीं है, आपके पिताजी ने चारा घोटाला किया नहीं किया, आप नौकरी के बदले जमीन लिया कि नहीं लिया, ये सारे आरोप है। पहले उसको सिद्ध करें, फिर जनता के बीच जाए। हो गया, चाहिए जनता के चलिए ठीक है राकेश जी। अरुण जी, सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। अरुण जी, ये बात अभी जो सवाल मेरे ख्याल से चंदन सिंह उठा रहे थे, केवल बात करने से तो नहीं होगा। बात करने से पार्टी A to Z की पार्टी तो नहीं बन जाएगी। उसके लिए सभी जाति और धर्म के लिए काम भी करना पड़ेगा। उसको उसके अनुसार आपको हिस्सा भी देना पड़ेगा। केवल बातें करने से पार्टी A to Z की तो पार्टी हो नहीं जाएगी RJD। अरुण जी। सौरभ जी, आप देश में पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिन्होंने संगठन में भी आरक्षण देने का काम किया। हर वर्ग के लोग आप संगठन में भी देखेंगे।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही देख लीजिए पार्टी के अग्रणी जाति से, प्रधान महासचिव सेकंड चेयर जो है अति पिछड़े जाति से हैं, साहू समाज के हैं। तो आप राज्यसभा में भी आप जाके देखेंगे तो वहां आपको राज्यसभा में सांसद देखेंगे अग्रणी ब्राह्मण से भी हैं, भूमिहार से भी हैं, वैश्य से भी हैं, पिछड़े से भी हैं, अकलियत से भी हैं। हम लोग तो A to Z को लेकर चलते ही हैं, A to Z की बात ही नहीं करते बल्कि उस पर काम करते। हम हमारे नेता और हमारे पार्टी की कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं है। हम मुद्दे की बात करते हैं, प्रोमिस करते हैं तो उस पर खरे भी उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात, सबसे पहले अरुण जी सबसे पहले तो आपकी पार्टी में बात परिवार की होती है, उसके बाद ही किसी जाति और किसी धर्म की बात होती है। ये तो सौरभ जी जन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता तय करती है, और परिवार बात जिसमें क्वालिटी है वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा आप भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पिताजी का क्या नाम है? संजय जायसवाल जी। उनके पिताजी कौन थे? रविशंकर जी। उनके पिताजी कौन थे? सीपी ठाकुर के बेटे राजनीति में, राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में, तो सारा प्रमोद महाजन जी की पुत्री राजनीति में। 100 ऐसे नाम है, आप देख लीजिए ना बिहार में। अरुण जी सब इनकी परिवारवाद की पार्टी एलजेपी, दोनों चाचा हो भतीजा हो, परिवारवाद की पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी शौक से इत्मीनान से भ्रष्टाचार पे बात करेगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को गले लगाकर उसको बढ़िया से दूध से धो देगी, कहेगी परिवारवाद। सारे परिवारवादी पार्टी जो भी हैं सबके साथ गठबंधन करेंगे और अपने दल में जो परिवार 2-3 पीढ़ी से लगातार राजनीति में है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। एनडीए में नजर आएंगे तो ये कैसे चलेगा? एक तरफ करेंगे विकास की बात, अभी हमारे राकेश जी बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी 4 ही जाति की जिक्र करते हैं, उनके नजर में 4 ही जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा। तो फिर आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री इस देश ने देखा जिसे अपने जाति को बताना पड़ा। कभी अति पिछड़ा, कभी ओबीसी का बेटा, कभी सुना था क्या सौरभ जी? इतिहास उल्टा के देख लीजिए। लेकिन अरुण जी बात तो ये भी सच है ना कि इतने सालों के बाद तेजस्वी यादव को ये बताने की जरूरत क्या है कि हमारी जो पार्टी है वो माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। जब यहाँ प्रोपेगेंडा मास्टर होंगे इस देश में, भ्रम फैलाने वाले, गणेश जी को रातों रात दूध पिलाने का काम करने वाले लोग, अफवाह पार्टी जब होगा तो उसे हमें तो समाज में और जनता को तो बताना पड़ेगा। अब देखिए चंदन जी बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा बुरा बाल साफ करो, कितना कोरी बकवास। आप पत्रकारिता जगत में लंबे अरसे से हैं सौरभ जी, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, लालू यादव जी ने कभी नहीं कहा। लेकिन कुछ चुनिंदे अफवाहबाज अब लोगों ने फैला दिया, और उस समय की हम इतिहास जैसा जानते हैं वैसे पत्रकार ने लिखने का जिसने काम किया था उस पर मानहानि का केस भी होने वाला था। लेकिन जब गए वहां चरण बंदन में, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन पत्रकारों को माफ कर दिया। लेकिन क्या करिएगा, तरह तरह का जो है कि यहाँ परोसा जाता है, अफवाह फैलाया जाता है। तो ये है, तो अफवाह से बचने के लिए तो हम, जब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है तो जनता के बीच जाके सारी जानकारी तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सौरभ जी। चलिए चंदन जी, आप आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं परिवारवाद का। मुझे नहीं लगता कि देश में आपकी पार्टी से बेहतर उदाहरण मिलेगा परिवारवाद का। नहीं देखिए सौरभ जी, अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट किया है सदन में। देखिए हमारे पार्टी में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान सिंह जी भी हैं। अगर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रिंस राज जी उनके भतीजे हैं, तो साथ में चंदन सिंह, बीना देवी और आदरणीय महबूब अली कैसर जी ये भी हैं। कंट्रोल पार्टी का अगर परिवार के हाथ में हो, आपके पार्टी में कोई,
आपकी पार्टी में परिवार के कोई ऐसे लोग हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई पद न हो? मुझे नहीं लगता है। नहीं, या नहीं, कोई बहुत ऐसा आदमी नहीं आप है, बता है, दीजिए है। मैं जिसने बता देता चुनाव हूँ न लड़ा हो, आदरणीय जिसने चुनाव न आदरणीय लड़ा हो, ऐसा कृष्णराज, कोई नाम बता दीजिए। देखिए बहुत लोग हैं आदरणीय, बहुत लोग हैं, कृष्णराज जी हैं, मुस्कान जी हैं, बहुत लोग हैं। देखिए जहां तक बात रही, अभी अभी भाई अरुण यादव जी बोल रहे थे, देखिए हमको याद आता है सौरभ जी कि इसी राष्ट्रीय जनता दल में जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहा गया, आज क्या स्थिति है आदरणीय जगता बाबू की कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से अकेले घूम रहे थे तो इसी दफ्तर में बैठे रह जाते थे आदरणीय जगता बाबू, और उनको एक भी मंच को संबोधन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। वो तो संबंध के वजह से हैं अभी तक टिके हुए, नहीं तो कब के तेज प्रताप यादव उनको इसी पार्टी ऑफिस में बेइज्जत करने का काम कई बार कर चुके हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र इनके संजय यादव जी राज्यसभा जाकर साबित कर चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब मेहनत करने चले हैं, 4 विभाग अपने पास रख के अपने पार्टी में किसी भी विधायक को उस लायक नहीं समझे कि जाकर वो मंत्रालय को संभाल सके, वो काम कर सके। यही बनेंगे डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री, इन्हीं के पार्टी के मतलब इन्हीं के परिवार के लोग होंगे विधान परिषद में नेता, कहिए ना पारस जी को, विधान परिषद विधानसभा सब जगह इन्हीं के पार्टी का कब्जा होगा। तो देखिए ये घड़ियाली आंसू जो बहाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। सुन लीजिए अरुण जी, आपके बीच में नहीं बोले थे, नहीं तो मेरा आवाज बहुत लाउड है, बोलने लगेंगे तो फिर बोल नहीं पाइएगा आप। बना देना चाहिए क्योंकि पारस जी तो राष्ट्रीय। देखिए बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति में जनता जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक परिवार के युवराज हैं, ठीक से एक पन्ना लिखने नहीं आता होगा। वो संजय यादव हैं बगल में बैठे हुए, जिनको ये सुशोभित किए हैं राज्यसभा भेजकर, वही स्क्रिप्ट लिखते हैं। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी विधानसभा में कार्यक्रम था, एक पन्ना के भाषण में 4 बार अटके हैं। ये बिहार की जनता जानती है कि कितने पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल हैं और बिहार का विकास करेंगे। कितना उद्योग लाए हैं बिहार में, तो बताइए ना अरुण जी, कितना उद्योग लाए हैं? तो देखिए कहने की बात है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी की उपज हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति में लेते आए और चमकाए, नहीं तो आपका अभी तक शटर गिर गया रहता और आने वाले 2024 में दांत खोदने के लिए एक संसद सदस्य नहीं मिलेगा आपको। और विधानसभा जिस समय 2025 में है, आपको पता चल जाएगा। चिराग पासवान की वजह से आपकी सीटें बढ़ गई। अगर वो नहीं लड़ते और जनता दल यूनाइटेड को नहीं हराते तो आज एनडीए की सीटें बहुत ज्यादा होती। तो आप जाके धन्यवाद कीजिए और बिरयानी बनाइए और चिराग पासवान को बुलाकर खिलाइए। जितना गाइड आप लोग अपने रिमोट कंट्रोल से चिराग पासवान को कर रहे हैं एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस बार वो हनुमान काम नहीं आएंगे। आप सुन लीजिए, इस बार वो हनुमान काम नहीं आएंगे कि लंका में आग लगाने के जगह अयोध्या में आग लगा दिए। तो ये बिहार की जनता जानती है अरुण जी, ये चाणक्य की धरती है। और जिस तरीके से आप लोग ने गाली देने का काम किया है, रामायण पर, रामचरितमानस पर, माँ सरस्वती पर, माँ दुर्गा पर जो अभद्र टिप्पणी आप करते रहे, आपके विधायक करते रहे, और तेजस्वी प्रसाद यादव बंच ऑफ थॉट की बात करते रहे, तो यहाँ के जितने भी अगड़े समाज के लोग हैं वह खून पीकर रह गए हैं। वोट की चोट से आपको सबक सिखाएंगे। ये जो घड़ियाली आंसू है ये आप बहाते रहिए, और जो एमवाई की समीकरण है, जो एम है, सीमांचल में आपको आईना दिखाने का काम की है। और इस बार भी उनके खाते में कुछ नहीं आया है। इस बार भी उनके खाते में कुछ नहीं आया है। ठीक है, सबको बोलने का मौका मिलेगा। बोलिए राकेश जी। देखिए इन्होंने, अरुण जी ने बोला राजनीति आरोप हम लोगों पे, हाँ राजनीति आरोप हम लोगों पे लगाया गया। और मैं एक चीज, जो आरोप हम लोगों पे लगाया गया उस आरोप को मैं कहता हूँ कि 14% आरक्षण अगर मिला किसी को, किसी जाति को मिला तो लालू जी की जाति को मिला, यादव जाति को मिला। और उस यादव जाति के आरक्षण में इन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री कौन बने? लालू प्रसाद यादव बने। आज 28 साल से राष्ट्रीय
जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए सुशोभित हैं। अरे भाई, उसके बाद मुद्दे मुख्यमंत्री की बात बनाने की करिए बात आई ना। तो राबड़ी अरे देवी को कोई बना दिए। मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दे की बात करिए ना, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्दे की बात करिए, जल सरोकार की बात करिए, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भैया मुद्दे की बात कर रहा हूँ अरुण जी। अरे अरे सुनो अरुण जी, मैं हाथ जोड़ के अरे विनती कर रहा अरुण हूँ। जी। अरे सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए अरुण जी। आरजेडी चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट है का? अरे चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट है, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो नेता लालू जी के कैबिनेट में थे। अरे सुनने की क्षमता रखिए अरुण जी, सुनने की क्षमता रखिए। सुनिए, राकेश भाई बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए भाई जी, इनका सब बात डिबेट का पूरा समय जहाँ भी जाते हैं इसी तरह करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। भागिए मत अरुण जी, भागिए मत। आपके नेता भूमिका थी, और आपको पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चरवाहा विद्यालय को अच्छा ठीक है, चरवाहा विद्यालय सत्ता में आइएगा तो खोलिएगा, अपहरण उद्योग खोलिएगा, डॉक्टरों का अपहरण उद्योग खोलिएगा, सत्ता में आप आइएगा तो। दर्द तो होना ही है, स्वाभाविक। भूरा बाल साफ करो का नारा दीजिएगा जब सत्ता में आइएगा तो। ऐसा नहीं होता है, सबको बोलने दीजिए प्लीज। राकेश जी बोलिए। सब्बा जी, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, आज इस बात की कहना चाहता हूं कि 14% आरक्षण अगर बिहार के अंदर दिया, किसी जाति को मिला तो यादव जाति को मिला। उसी जाति में मैं बताना चाहता हूं कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। जब फिर तीसरी बारी आई तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बना दिए। फिर मंत्री बनाने के बाद, अरे भाई सुन ले यार, अरे सुन लो ना, सारी सवालों का जवाब सुन लो, सुन लो, अरे सुनो भाई। इन लोगों के पास कोई सवाल अरे काहे रो रहे हैं भाई जी? अरे काहे अरुण भाई आप रो रहे हैं? रोइए मत, रोना है। 24 में रोइए, 25 में रोइए। 17 साल बिहार का हिसाब दीजिए और 10 साल से केंद्र में उसकी 17 महीना में जितना भ्रष्टाचार किए हैं सबका फाइल खुलेगा, सबका फाइल खुलेगा। जितना मलाई खाए हैं वो सब खुलेगा, 15 लाख रुपया मिला, सब खुलेगा। पहली कलम से 10 लाख रोजगार दे रहे थे आप, वो काहे भूल जाते हैं? पहली कलम से तो आगे 15 साल 14%। अरे मुद्दे की बात करिए, जल सरोकार। अरे ईडी सीबीआई को बताइए जाके, कहिए नेता को बताने के लिए कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 200 करोड़ का घर किसका था। अब वहां तो जांच हो रहा है ना, काहे परेशान हो रहे हैं? अरुण जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। चिंता मत करिए, बिहार है, बिहार में साल का नहीं है। इसीलिए चंदन जी, राहुल गांधी जी आज अध्यादेश जो फाड़े थे, इसी कारण से अध्यादेश फाड़े कि लालू जी आज मुख्यमंत्री मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इसीलिए फाड़े थे। मुखिया भी नहीं बन सकते हैं लालू जी, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी प्रसाद भी जाएंगे जेल। एक विचारधारा है, जेल में जाकर चक्की पीसिंग करना है। आप लोग सब ऐसे बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है। अरुण जी को चुप कराइए। लेकिन आप लोग सब एक तरफ से बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, जनता को कुछ समझ नहीं आने वाला है। आप अपनी बात रख रहे हैं, इससे अगला समझ नहीं पाना है। अपने बोलने के बाद इनको मुद्दे समझ में नहीं आ रहा है। अपनी बात रखिए, ठीक है? जी, अजीत जी। को कम मौका मिला है, देखिए, अपनी बात रखने दीजिए। देखिए पूरी जो कहानी है जातिवाद और परिवारवाद पर ही है। परिवारवाद की बात करते तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। और यहाँ एक परिवारवाद की बात करते तो बीजेपी में इस वक्त सबसे ज्यादा परिवारवाद है, ये तो सभी को पता है हर जगह पर। चाहे जय शाह की बात करें, चाहे पूनम महाजन की बात करें, चाहे एनडीए के जो घटक दल है चिराग पासवान जी की बात कर लें आप, तो निश्चित रूप से। और कोई राजनीति का कोई मतलब
मतलब स्थिति बहुत नाजुक है इस वक्त में। नीतीश जी जब कांग्रेस के साथ होते हैं या महागठबंधन के साथ होते हैं तो बात अलग होती है, जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बात अलग होती है। ये बातें बार बार जो बदलती है, हर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसमें पूरी बदलाव आ जाते हैं। कोई भी अपनी बात पे खरा नहीं उतरता है, मुखिया से लेकर के तो नीचे पार्षद तक। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? हम बात करते हैं, अभी अरुण जी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी आरक्षण है, संगठन में भी आरक्षण है, तो क्यों ना इस देश को सारी जातियों के आधार पर पूरा बांट दिया जाए और सब अपने अपनी जितना जिसका संख्या भारी है उसी आधार के ऊपर में उसका डिवाइडेशन कर दें, तो कैसा रहेगा? आप लोग बताइए कि कैसा रहेगा ये? तो इस तरीके से तो पूरा देश बढ़ जाएगा। कोई ये बात नहीं करता है कि हम सब जातियों को हटा करके एक भारत की कब बनेंगे हम, उस बारे में तो कोई भी बात नहीं करता। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टियां हो, कोई पार्टी इस बारे में बात नहीं करती। तो हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाएं। जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उन्हीं मुद्दों पर वो खड़े नहीं उतरते हैं। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही कि वो भी जाति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी की बात करते हैं, वो भी जातिवाद की बात करते हैं। एलजेपी है, बीजेपी है, जो पार्टी सिर्फ जातिगत आधार पर ही आगे बढ़ती है। अभी कमलनाथ जी अलग होने वाले थे, फिर बात निकली तो बोले मैं तो सिर्फ जाति समीकरण को ढूंढ रहा था, एक दिन से चुपचाप बैठ कर जातिगत समीकरण ढूंढ रहा था। मतलब आप समझिए कि हर नेता यहाँ पर सिर्फ जातिगत आधार पर ही चुनाव जीतने की कवायद करता है। वो इस देश को किस दिशा में लेके जा रहा है ये सबके लिए सोचनी है। आज जरूर आप सब बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि आने वाला समय देश की दिशा किस दिशा में। तो ये जानना हमको सबके लिए बहुत जरूरी था कि क्या हम सोच रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से विवाद हो रहा है, हम किसी भी पॉइंट पर मुद्दे पर ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। जब मुद्दों पर बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। किसानों ने चक्का जाम नहीं किया, वहां पर वो चक्का जाम किया सरकार ने, उनको आने से रोका। तो मुझे बताइए यहाँ बैठे राकेश पोद्दार जी बीजेपी से कि किसानों को रोकने का क्या हक बनता है कि सरकार दिल्ली आने के बाद अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं अगर वो, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अभी वो एक किसान है और उनके सामने जवान को खड़ा कर दिया गया। कितना सही है मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है गलत है। हो सकता है आपको लगता है सही हो। अगर यही चीज कोई और दूसरी सरकार करती तो निश्चित रूप से आप उसके विरोध में खड़े होते। मतलब आप एक ही विचारधारा को 2 जगह थोपते हैं, कहीं आप विरोध में खड़े होते हैं, कहीं आप समर्थन में खड़े होते हैं। ऐसा सिर्फ एक दल के साथ नहीं है, ऐसा सभी दलों के साथ। तो ये दोगली जो विचारधारा है, इसको बदलाव लाना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, हम सभी को उसी दिशा में सोचना चाहिए। नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा। आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे सिर्फ सब एक दूसरे से झगड़ेंगे, हर बात पे झगड़ेंगे, नफरत पैदा होगी, लेकिन हम देश कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इन सब चीजों से ऊपर उठ करके देश हित के निर्णय लिए जाए, हम सब मिलकर क्यों ना हम आगे बढ़े। तो ये जो मुद्दा था सिर्फ कि माँ और बाप, तो तेजस्वी ने कोशिश तो की यहाँ पर कि माँ और बाप हम सब जातियों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, बट वही मुद्दा आया था कि माँ और बाप माँ बाप की पार्टी होगी। तो माँ बाप की पार्टी तो रही है एक समय में, ये भी स्वीकार करना होगा कि लालू जी ने उसके ऊपर कंट्रोल रखा। बट महत्वपूर्ण यह है कि कंट्रोल रखने के बाद में उनकी पार्टी की दिशा किस तरफ है, उनकी पार्टी इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, जनता के लिए क्या कार्य कर रही है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं बनता है। राहुल गांधी का गांधी परिवार में पैदा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है। वैसे पासवान जी का, चिराग जी का अपने पासवान परिवार में पैदा होना दुर्भाग्य थोड़ी है। लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर अगर कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी निर्णय तो जनता ही करेगी। लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में जाना ही होगा ना, तभी सांसद बनेगा, तभी उसको सांसद चुनेगी। तो उसमें क्या गलत बात है। आज तो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुआ कोई खिलाड़ी, उसको मैदान में जाकर के खेलना ही पड़ता है ना। युवराज सिंह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन मैदान में तो उतना ही डाई मारना पड़ता है जितना यशस्वी जायसवाल को खेलना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस परिवार में पैदा हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि इस देश को क्या योगदान देना चाहता है, उस बारे में कोई बात नहीं करता। एक पार्टी बोलती कि परिवारवाद, और खुद अपने पार्टी के अंदर पूरा परिवारवाद कर रखा है। तो योग्यता के आधार पर तो कोई काम कर नहीं रहा है इस वक्त। तो ये नाजुक स्थिति है देश की। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम सही समय पर चेते नहीं तो। बिल्कुल, चलिए ठीक है, समय की कमी, आखिरी कमेंट सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी। जी बिल्कुल सबा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी का जो परसेप्शन है वो चाहते हैं कि वो दूर करे। कारण निश्चित तौर पर जब लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने ही MY समीकरण का जो नारा दिया था, या उन्होंने ही कहा था कि ये जो पार्टी है ये यादव और मुस्लिमों की पार्टी है। और निश्चित रूप से यही दो, चाहे मुस्लिम हो या यादव हो, इसी के उम्मीदवार या नेताओं की संख्या भी उस पार्टी में ज्यादा थी, उसी उम्मीदवार को टिकट भी वहां ज्यादा मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अब तेजस्वी यादव चूंकि ये चाहते हैं कि अब समय चेंज हो चुका है, अब वो समय नहीं है जो लालू प्रसाद यादव का समय था। तो निश्चित रूप से अगर MY की बात करेंगे तो आपने देखा होगा 2019 का जो परिणाम है लोकसभा का, उसमें 0 पर आउट हो गई थी आरजेडी के एक भी सांसद जो है वो लोकसभा चुनाव में चुनकर नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से आरजेडी के साथ ये तो तय था उस समय कि ना आपके साथ मुस्लिम है ना यादव है। अगर मुस्लिम यादव अगर आपके साथ है, अगर आपके एक भी MP अगर चुन के नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो है। तो निश्चित रूप से उस कमी को दूर करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति रही है उससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो परसेप्शन को खत्म करना चाहते हैं। जो परसेप्शन बना हुआ है आरजेडी के प्रति लोगों का कि ये MY समीकरण की पार्टी है, केवल MY लोगों को ही तरजीह दी जाएगी इस पार्टी में, उस चीज को, वो जो परसेप्शन है, वो जो सोच है, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने माई के साथ बाप की बात की है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने A to Z की बात की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने MY के बजाय कहा है कि MY के साथ साथ बाप की भी पार्टी है आरजेडी, क्योंकि इस बात से सब वाकिफ है कि आरजेडी के लिए ये परसेप्शन सेट था कि आरजेडी सिर्फ मुस्लिम और यादव की पार्टी है, सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट करती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा में हुंकार भरी और कहा कि ये बाप की पार्टी है, और ये भी कहा है कि A to Z की पार्टी है, मतलब सबकी पार्टी। आरजेडी सबके हित में सोचती। हालांकि अब आगे क्या होगा, तो वही दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी रवैया थोड़ा नरम दिख रहा है, उनका तेजस्वी यादव की तरफ रुख थोड़ा नरम दिख रहा है। तो आने वाले चुनाव में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।